गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट के असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थर्ड यूनिट के बारे में, जिसमें विद्यालय एवं सहविद्यालय हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। विद्यालय एवं सहविद्यालय जो हमारा वह है टॉपिक, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। और ये अगर आपका शार्ट में पूछा है तो लॉन्ग में पूछेगा, और लॉन्ग में अगर पूछा है तो आपको शार्ट में ज़रूर पूछेगा। तो इसके लिए पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए कि पहले बात ये जानिए कि विद्यालय एवं सहविद्यालय क्षेत्र होता क्या है। विद्यालय किसे कहते हैं और सहविद्यालय किसे कहते हैं। विद्यालय क्षेत्र मतलब विद्यालय से संबंधित, सहविद्यालय मतलब जो विद्यालय से संबंधित हो। ठीक है। तो विद्यालय क्षेत्र में हम आपको पहले ये बता दें कि विद्यालय क्षेत्र में हमारा ज्ञानात्मक स्तर कौशलों को लिया जाता है, जो हमारे ज्ञान स्तर को देखा जाता है। और सहविद्यालय में जो होता है वो शारीरिक से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो विद्यालय जो होता है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि विद्यालय क्या होता है। इसके अंतर्गत उन कौशलों को शामिल किया जाता है जो अधिगमकर्ता लर्नर के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्ञान स्तर को पक्ष को देखा जाता है। ये कौशल किससे संबंधित होते हैं? विद्यालय बालक के ज्ञान स्तर से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। किसको किसको? जैसे मैंने आपको ये अगले इसके पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो हमारा ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण तथा विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें किसमें, मेगर की विधि में मैंने आपको बताया था, व्यवहारिक उद्देश्यों के पदक में। तो इसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा होता है वो ज्ञान, बोध, कौशल, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि चीज़ें इसमें भी सम्मिलित होती हैं। किसमें? विद्यालय क्षेत्र में संबंधित होती हैं। इसके द्वारा व्यक्ति विषय को किसी भी स्थिति में अनुप्रयोग करने में सक्षम होता है। किससे होता है? कि जो इसके द्वारा व्यक्ति होता है किसी भी स्थिति में अनुप्रयोग करने में क्या होता है? वह सक्षम होता है। मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं विद्यालय क्षेत्र में, जो सीखी गई जो चीज़ें होती हैं, उस वो जो होता है अधिगमकर्ता होता है, वह किसी भी विषय में वह क्या क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। अधिकांश ये किसी भी प्रत्यय तथा तथ्य के ज्ञान, बोध से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब कोई भी चैप्टर होता है, कुछ भी होता है, वो किसी न किसी ज्ञान और बोध से ही संबंधित। विद्यालय क्षेत्र के पाठ्यक्रम में जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जो चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, वो कहीं न कहीं या उनका एक उद्देश्य होता है, वो ज्ञान और बोध से ही संबंधित होती है। इसलिए विद्यालय क्षेत्र में उसके पढ़ाया जाता है और विद्यालय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसका संबंध सूचनाओं तथा तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों तथा विज्ञान से होता है तथा इसमें प्राप्त अधिगम परिणामों को व्यावहारिक भाषा में व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ें विद्यालय के कक्ष में बच्चे सीखते हैं, जो भी वह अधिगम करते हैं, वह उसका प्रयोग क्या करते हैं? व्यावहारिक भाषा के या व्यावहारिक भाषा में व्यक्त करते हैं। विद्यालय क्षेत्र का संबंध ज्ञान पक्ष से होता है। मैंने आपको पहले बताया कि उसका पक्ष किससे होता है? ज्ञान पक्ष से होता है। ज्ञान पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमताओं एवं कौशलों के विकास से संबंधित होता है। किससे होता है? हमारे बौद्धिक विकास जो होता है, पुनः स्मरण, पहचान, क्षमताओं, कौशलों आदि से संबंधित होता है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को नवीन तथ्यों और सूचनाओं और सत्यों से परिचित कराया जाए। जो भी बालक विद्यालय में सीखते हैं, उसका जो हम क्या करते हैं कि बालक को जो चीज़ें सूचनाएं मिले, जो चीज़ें नवीन कॉन्सेप्ट उनको से परिचित कराया जाए, जो सत्यता है उससे उनको परिचित कराया जाए, ऐसा विद्यालय क्षेत्र से संबंधित होता है। इस पक्ष के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है, जिससे इस पक्ष के प्रत्येक विषय का एक अंग अनिवार्य अंग माना जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा विद्यालय क्षेत्र जो होता है, जितने सारे पक्ष होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और कक्षा कक्ष के लिए सहयोगी भी होते हैं।
साथ ही यह बालक के व्यवस्थित व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब जो भी विद्यालय क्षेत्र में ज्ञानात्मक स्तर पर उन्हें बताया जाता है, वह क्या होता है, ये बालक के विकास में हर जगह से महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब जो विद्यालय में बच्चे सीखते हैं, जो भी उनको तथ्याँ, जो उनकी जानकारी, जो उनकी सूचनाएँ मिलती हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो उनके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण या उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगला जो होती है सहविद्यालयी क्षेत्र। हमने विद्यालय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, विद्यालय के क्षेत्र के बारे में समझा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमको उम्मीद है ये आपको जो हम बताए हैं वो समझ में आएगी। अब हम आते हैं सहविद्यालय क्षेत्र। सहविद्यालय क्षेत्र जो होता है कोर्स को लिस्ट होता है। सहविद्यालय क्षेत्र वह संबंध होता है जिसका संबंध ज्ञान से न होकर उनके जीवन कौशलों से होता है। मैंने जैसे आपको बताया भी कि जीवन कौशल से संबंधित अर्थात शारीरिक से और स्वास्थ्य से संबंधित कौशल होते हैं जो सहविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तथा साथ ही साथ इसका संबंध मूल्यों तथा आवृत्तियों से भी होता है जिसका संक्षिप्त वर्णन आगे किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सहविद्यालय क्षेत्र में आपका मूल्य, आवृत्तियाँ तथा जीवन कौशल सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम आते हैं आगे लाइफ स्किल के बारे में आपको बताते हैं। जीवन कौशल जो होता है वह व्यक्ति की ग्राह्यता अर्थात एडॉप्शन पर तथा धनात्मक तथा सकारात्मक व्यवहार के पॉजिटिव बिहेवियर से होता है, उसे प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जो हमारा जीवन कौशल होता है वो पॉजिटिव व्यवहार मतलब सकारात्मक सोच के सकारात्मक व्यवहार के प्रति तथा वो जो व्यक्ति के संबंध में ग्रहणशीलता है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन कौशल से संबंधित होती हैं। अगला जो होता है मूल्य तथा वृद्धियाँ होती हैं जो वैल्यू एप्टीट्यूड होता है। इसका दूसरा एक पार्ट माना जाता है किसका, कोस्टोलिस्टोमेशन का जो सहविद्यालय क्षेत्र है। इसका जो महत्वपूर्ण भाग होता है, इसका आकलन पहले नहीं किया जाता था लेकिन आज के वर्तमान समय में इसका आकलन किया जाता है। जो जो होता है कि विद्यार्थियों की आवृत्ति अर्थात मूल्यांकन मूल्यों का मापन से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की सभी साथियों के प्रति तथा विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों के प्रति, पर्यावरण तथा मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाया जाता है कि सहविद्यालय क्षेत्र में जैसे कि बच्चे प्लेइंग ग्रुप में खेल रहे हैं तो उनका जो शारीरिक चीज़ से संबंधित होगा, जैसे वो एक तरीके से कबड्डी खेल रहे हैं तो उनके शारीरिक साथियों के प्रति उनकी सहयोग की भावना जो होता है, विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों में उनका पार्टिसिपेट करना, पर्यावरण के प्रति, मूल्य के प्रति उनकी क्या भागीदारी है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मूल्य और एप्टीट्यूड, वैल्यू एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती है। इसमें अध्यापक जो होता है विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करता है और जैसे कि आवृत्तियों का प्रयोग करता है, आवृत्ति मापने का प्रयोग करता है, बतावली का प्रयोग, प्रश्नावली का, ये सारी चीज़ों का प्रयोग हमारा मूल्य और उसमें वैल्यू एप्टीट्यूड में किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर सहविद्यालय मतलब उस क्षेत्रों का उनका सहयोग का, समाज के प्रति, विद्यालय के प्रति आज चीज़ों की भावनाओं का विकास होता है। और ऐसे जो शिक्षक जो होते हैं, जो अध्यापक जो होते हैं, उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करके उनमें और भी चीज़ें विकास में लाते हैं। अगला है हमारा विद्यालय एवं सहविद्यालय क्षेत्रों के मूल्यांकन में प्रक्रिया या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंतर। अब इन दोनों में कुछ अंतर भी है कि विद्यालय और सहविद्यालय क्या होता है, उसके अंतर के बारे में आपको हम बताते हैं। विद्यालय क्षेत्र और सहविद्यालय जो क्षेत्र होता है, हमारा विद्यालय क्षेत्र हो जाता है वो विद्यालय से संबंधित केवल रह जाता है। सहविद्यालय जो होता है विद्यालय से बाहर भी बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। विद्यालय जो क्षेत्र होता है वो हमेशा ज्ञानात्मक स्तर का पता लगाता है और जो सहविद्यालय होता है वो गुणों की पहचान को करता है। गुणों की पहचान से मतलब कि कोई बच्चा किस क्षेत्र में कितना अच्छा है, खेल कूद में कितना अच्छा है, अन्य कार्यक्रमों में कितना अच्छा है, तो इस तरीके से इसमें सहविद्यालय में गुणों की पहचान की जाती है और विद्यालय क्षेत्र में ज्ञान स्तर को देखा जाता है। अगला है हमारा ज्ञान स्तर से संबंधित पक्षों की विशिष्टता प्रदान करती है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान स्तर में मतलब विद्यालय क्षेत्र में जो भी उनको ज्ञान दिया गया उसमें विशिष्टता कितनी है, इस स्तर का पहचान किया जाता है। और सहविद्यालय में जो होता है जीवन कौशल से संबंधित व्यवहार बिंदुओं को विशिष्टता प्रदान किए थे, किससे, व्यवहार बिंदुओं को, क्योंकि जो व्यवहार होता है वह उनके साथियों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति, मूल्यों के प्रति
जीवन कौशल के प्रति उनकी क्या व्यवहार है, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, विशिष्टता प्रदान की जाती है कि वो कितना अच्छा सहयोगी है अपने दोस्त के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने खेल के प्रति, अन्य सहयोगियों के प्रति, ये देखा जाता है। लेकिन जो विद्यालय होता है उसमें ज्ञान स्तर से संबंधित चीज़ों की विशिष्टता को देखा जाता है। विद्यालयी जो क्षेत्र होता है उसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, जबकि विद्यालय में रिकॉर्ड कर लिया जाता है या ग्रेड दिया जाता है या सूचना एकत्रित किया जाता है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड कि ये बच्चा इस क्षेत्र में इतना अच्छा रिकॉर्ड, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हुआ या कौन सी ट्रॉफी पाया, क्या पाया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं कि हमारा बच्चा कब पाया, चाहे वो क्रिकेट क्षेत्र हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, उसमें ये सबको मिला। और इसमें जो होता है विद्यालय के आंकड़ों का कि एक लिस्ट बनाया जाता है कि हमारे कॉलेज का, हमारे विद्यालय का बच्चा जो होता है ये गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, ये टॉप 10 में आया, यहाँ डाटा कलेक्ट किया जाता है, जबकि इसमें जो होती हैं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। हमारा जो विद्यालय क्षेत्र होता है उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट का भी किया जाता है, क्योंकि विद्यालय में ही तो हम फॉर्मेटिव और समेटिव चीज़ों का यूज़ करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में फॉर्मेटिव और समेटिव का अलग अलग वीडियो हमने आपको दिया था, और फॉर्मेटिव मैंने भी समझाया था कि फॉर्मेटिव में जो होता है हम इकाई परीक्षण के माध्यम से बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और या फिर हम साप्ताहिक टेस्ट या छमाही टेस्ट या त्रिमाही टेस्ट लेते हैं। लेकिन जो समेटिव होता है वो एनुअल टेस्ट होता है। ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं, विद्यालय ही में तो होती हैं, हमारा स्कूल में तो होता है। तो इसके लिए जो इसमें जो होता है इसका जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव समेटिव तरीके से होता है। और इसमें जो होता है कोई स्कूल लिस्ट में या सब विद्यालय में इसका जो होता है वो उसमें ग्रेड दिया जाता है। हम उसका क्या करते हैं, ग्रेड के माध्यम से करते हैं। इसमें जो होता है विद्यालय में हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मौखिक रूप से पढ़ा सकते हैं, लिखित रूप से पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट रूप से पढ़ा सकते हैं, तकनीकियों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम मौखिक रूप से बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं या बता सकते हैं, लिखित रूप से बता सकते हैं या उनका टेस्ट ले सकते हैं, और प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा विद्यालय में नहीं होता है। विद्यालय में शारीरिक स्वास्थ्य जांच गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है। इसका ऑब्जर्वेशन आपके शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपके माध्यम से देखा जाए कि बच्चा कितना स्वस्थ है और शारीरिक क्षमताएं कितनी अच्छी हैं, ये देखा जाता है। जबकि विद्यालय क्षेत्र में आपका मौखिक, लिखित आदि तकनीकियों के माध्यम से जान पाते हैं कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब हमने देखा है कि विद्यालय और सहविद्यालय को देखा, तो विद्यालय और सहविद्यालय में मैंने आपको बताया कि विद्यालय किसे कहते हैं, सहविद्यालय किसे कहते हैं। विद्यालय में ज्ञानात्मक स्तर को देखा जाता है, सहविद्यालय में जीवन कौशल और मूल्यों की वृत्तियों को देखा जाता है। ज्ञानात्मक स्तर में हमारा ज्ञान, बोध, कौशल, संश्लेषण, विश्लेषण सारी चीज़ें आती हैं। इसके माध्यम से हमने देखते हैं इसमें संरचनात्मक, योगात्मक भी आता है। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसमें अध्यापकों के कौशलों को संबंधित होता है। जबकि ये हमारा सहविद्यालय जो होता है वो जो होता है शारीरिक स्वास्थ्य की गतिविधियों से संबंधित होता है। इसमें ग्रेड दिया जाता है, इसमें जीवन कौशलों को देखा जाता है, इसमें गुणों की पहचान की जाती है, इसमें सहयोगात्मक भावना की चीज़ें देखी जाती हैं हमारे सहविद्यालय में। हमने अब देखा कि इन दोनों में ये क्या क्या अंतर हैं। हमने किया, अब ठीक है, हमको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ईज़िली है। मैंने आपको ईज़िली बताया कि विद्यालय किसे कहते हैं, सहविद्यालय किसे कहते हैं, विद्यालय में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, सहविद्यालय, और दोनों का अंतर मैंने आपको बताया। और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप देखिएगा कि विद्यापीठ में जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें विद्यालय सहविद्यालय से प्रश्न बने भी हैं, और आप उसको ध्यान से देखिएगा कि विद्यालय सहविद्यालय होता है क्या है, हम उसको अच्छे से पढ़ लें जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसको ऐसे डायग्राम बना कर के भी उनको बताएंगे तो और भी अच्छा होगा। इसके नीचे ऐसे लिख के जैसे मैंने आपको बताया है, तो एक तरीके से आपका एक फिगर भी बन जाएगा। तो इसलिए आपको विद्यालय सहविद्यालय की मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बताया वो समझ में आया। हम अगले वीडियो में आपको हम एनआरटी और सीआरटी बताएंगे। हम बताएंगे एनआरटी किसे कहते हैं और सीआरटी किसे कहते हैं। एनआरटी का मतलब मानक संदर्भित और निकष का संदर्भ, क्राइटेरियन का मतलब क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट मतलब मानदंड संबंधित हम परीक्षण के बारे में बताएंगे आपको। और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछा गया है।
तो अगर इसमें जो कुछ ना समझ में आए तो आप फिर से 1-2 बार देखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में आपको ना आए। तो विद्यालय विश्वविद्यालय के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।